दिखाएगा अपनी माँ अक्षरा की फोटो मनीष जी को और कहेगा कि याद आया इस फोटो से कुछ आपको कि आपको आपकी गलतियों का हिसाब बराबर करना है, आपको आपकी गलतियों का हिसाब इसी जन्म में चुकाना है। जहां अब मनीष जी तो अक्षरा की फोटो देखकर फूट फूट कर रोने लगते हैं और पूछते हैं कि तुम कौन हो। जहां वीर तो सस्पेंस क्रिएट कर देता है, मगर ये सब होता कैसे दोस्तों हम आपको बताते हैं। जहां दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि एक तरफ जो रूही है उसने तो अपनी सारी हदें पार कर दी और तो और बीएसपी का नामकरण तो देखो क्या किया है अशुभ। जहां पर अब रूही तो पूरी तरीके से तैयार है बीएसपी को अशुभ नाम से बुलाने के लिए, तो वहीं दूसरी तरफ अब अभीरा को इस बारे में भनक लग जाती है, तो वहीं वो भी पूरी तैयारी कर लेती है। जहां पर अब अभीरा बोलती है सभी लोगों से कि रूही बीएसपी का नाम सजेस्ट करे उससे पहले मैं कुछ करना चाहती हूँ, और सभी लोगों की तारीफें करती है और बोलती है कि सभी लोग इसे बहुत प्यार करते हैं, मुझे पूरा परिवार अब मिला है, मगर ये परिवार की कमी छोटी बीएसपी को तो कभी महसूस ही नहीं होगी, क्योंकि चाचा बुआ दादी परदादी इतने सारे लोग हैं इस घर में, सभी लोग इसे बहुत प्यार करते हैं। तो वहीं अब वो बोलती है कि आप सभी लोग ना चांदी का सिक्का लेंगे और विश मांगेंगे और इसमें पानी में डाल देंगे। जहाँ पे सभी लोग विश मांगते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब रोहित जो विश मांगता है कि जो भी इस बच्चे का दुख हो वो मुझ पे आए और मेरी खुशी मेरे हिस्से की खुशी इसे मिल जाए। जहाँ पे रूही तो शॉक्ड जाती है ये सब सुन के, तो वहीं दूसरी तरफ रोहित को वो नर्स दिख जाती है और रोहित तो नर्स के पीछे चला जाता है। तो वहीं मैं आपको बता दें जहाँ पे अब रूही की बारी होती है विश मांगने की, जहाँ पे रूही वो तो अपनी विश मांगती है और उसकी विश तो इतनी खराब होती है कि भाई दूसरी तरफ अभीरा ने भी विश मांग रखी होती है कि भाई जो भी हो मेरे बच्चे की खुशी के हित में हो और जो लोग बुरा सोचे उनकी कभी विश पूरी ही ना हो। जहाँ पे अब रूही उसमें सिक्के को जैसे ही पानी में डाल रही होती है वो सिक्का पानी में जाता ही नहीं है। तो वहीं अभीरा रूही की तरफ देखती है, तो वहीं अब रूही भी शॉक हो जाती है। तो वहीं अब अभीरा और अरमान से कहती है कि आप सभी लोगों को नाम मैं बताती हूँ, आप लोगों को ये रस्सी खींचनी है और बहुत सारे बलून गिरेंगे और उन पे नाम लिखा होगा। जहाँ पे अरमान से रस्सी खींचने को बोलती है, जहाँ पे अब अरमान तो बहुत ज्यादा खुश होता है और उस रस्सी को खींच देता है। जहाँ पे अब बहुत सारे बलून गिरते हैं, सभी लोगों के हाथ में बलून आते हैं। तो वहीं सबसे ज्यादा खुश तो रूही हो रही होती है, मगर ये खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाती, क्योंकि उन बलून पे अशुभ नाम नहीं था बल्कि दक्ष था। क्योंकि अभीरा ने लास्ट मोमेंट में पता कर लिया था कि आखिर रूही कहाँ से बलून मंगवा रही है और वो नाम पूछ लेती है और उसका नाम चेंज करवा के अशुभ से दक्ष करवा देती है। जहाँ पे अब रूही के पैर तले जमीन खिसक जाती है, जहाँ घर वाले बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दें दोस्तों, अब अभी लगातार बीनानू का पीछा कर रहा है। जहाँ पहले पार्सल बदलने के चक्कर में पोतार हाउस तक पहुंच गया था और अपना पार्सल लेकर वापस चला जाता है। जहाँ पे बीनानू बोलते तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे हो। जहाँ पे अब वो टोंट मार के जाता है और बोलता है कि मैं सिर्फ अपना सामान वापस लेने आया था, अपना हक वापस लेने आया था। जहाँ पे अब आपको बता दें हम कि अभी जल्द ही बीनानू से अपना हक मांगने वाला है, अपनी माँ का बदला लेने वाला है। जहां अब अभीर तो बीनानू के घर के सामने यानी कि गोयंग हाउस के सामने ही ठहरा हुआ है। जहां पे अब बार बार किसी भी तरीके से अभीर बीनानू से टकराता ही रहता है। जहां पे अब अभीर तो अपनी माँ की फोटो दिखाने वाला है बीनानू को और बोलेगा कि पहचाना कौन है ये, आपको आपकी गलती का एहसास हुआ। जहां बीनानू तो फूट फूट कर रोने लगेंगे और अभीर से पूछेंगे कि कौन हो तुम और अक्षरा के बारे में कैसे जानते हो। जहाँ पे अब आप लोगों को क्या लगता है, क्या अभीर बता देगा कि वो उनका अपना अभीर है या फिर नहीं। क्या अभीर का सच सबके सामने आ जाना चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो, साथ ही सीरियल से लेटेस्ट अपडेट लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।